सरसों की खली से तालाब के अंदर मछलियों का प्राकृतिक भोजन हम कैसे बनाएं। दोस्तों, यह विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि फरवरी माह से बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो मछलियों के बच्चे, छोटे बच्चे अपने तालाब में डालेंगे। ऐसे में अगर आप अपने तालाब को उत्पादन योग्य बना देंगे, यानी उपजाऊ बना देंगे, फर्टाइल बना देंगे, तो उसमें जिस भी मछली का आप खेती कीजिए, खेती आपका बहुत अच्छा रहेगा। उसी के विषय में आज का हमारा जानकारी है सरसों की खली से रिलेटेड। सरसों की खली मछलियों को भोजन के रूप में तो दिया ही जाता है, लेकिन खाद के रूप में जब आप सरसों की खली को दीजिएगा तो उससे मछलियों का बहुत अच्छा प्राकृतिक भोजन निर्माण होता है। ऐसे में छोटा बच्चा जब आपको डालना है तो किस प्रकार से हम सरसों की खली को खाद के रूप में दें जिससे तालाब का पानी जो है हरा हो और उसमें फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बने। दोस्तों, अगर आपका तालाब सूखा हुआ है तो क्या करें, कैसे बनाएं? अगर उसमें मछली है, पानी है, तो क्या हम करें? सरसों की खली आप 3-4 तरीके से दे सकते हैं। पहले सरसों की खली को बाहर में ही घोल बना लेना है, उसे 4 दिन 5 दिन तक अलग रखना है। उसके बाद उसको तालाब में छिड़काव करना है। तालाब में पानी होना चाहिए। अगर तालाब में पानी नहीं है, ताज़ा सरसों की खली ले लीजिए। तालाब में 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह गड्ढा कर लीजिए। अगर 1 एकड़ का तालाब है तो आप 20 केजी एक जगह गड्ढा में डाल दीजिए, फिर एक जगह 20 केजी, ऐसे करके 100 केजी एक बार में डलवा दीजिए। पानी डलवा दीजिए 1 फीट। 1 सप्ताह तक पानी 1 फीट रहेगा। बहुत ही शानदार आपका मछलियों का भोजन तैयार हो जाएगा। दूसरा, पानी न भर के उसको जुतवा दिया जाए, यानी कि गड्ढा 3-4 जगह, 5 जगह करके 100 केजी के आसपास आप सरसों की खली सारे गड्ढे में भर दीजिए तालाब के अंदर तली में, और हल्का सा पानी डाल के आप उसको जुतवा दीजिए ट्रैक्टर से। तो बहुत अच्छा तालाब का जो है नीचे का मिट्टी फर्टाइल हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा, और हमेशा पौधे जो है उसमें, यानी कि छोटे छोटे पौधे, जलीय पौधे डेवलप होते रहेंगे। और जब जलीय पौधे डेवलप होंगे तो उसमें जू प्लैंक्टन यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी डेवलप होंगे जिससे मछलियाँ खाएंगी। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। सरसों की खली भोजन के रूप में आपने सुना होगा डाला जाता है, लेकिन खाद के रूप में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा उसमें प्लैंक्टन बनता है। ये तरीका हो गया सरसों की खली। अब किसान बहुत सारे हैं जो सरसों की खली नहीं डाल सकते हैं, वो क्या करें? बना बनाया आपको फाइटोप्लैंक्टन पाउडर आता है, जूप्लैंक्टन पाउडर आता है। बस कुछ नहीं करना है, पानी भरा हुआ है या फिर पानी भरना है। 1 एकड़ में जब बच्चा डालना है, 1 एकड़ में 10 किलो फाइटोप्लैंक्टन पाउडर, प्लैंटोल नाम से आता है, बहुत फेमस दवा है, सारे किसान जानते हैं। एक आता है जुबलूम, 2 केजी 1 एकड़ में डालना है बच्चा डालने से पहले। 1 सप्ताह में आपके तालाब का पानी पूरी तरीके से ग्रीन कर देगा। पूरा बहुत ही शानदार उसमें भोजन मछलियों का जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन डेवलप हो जाएगा। उसके बाद जब आप मछलियों के बच्चे तालाब में छोड़ेंगे तो मछलियों के बच्चे के बहुत अच्छा जो है, शुरू से ही भोजन मिलेगा तो बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। अब बच्चा कैसा डालना है? दोस्तों, जो लोग भी फरवरी माह में बच्चा डालेंगे, कोशिश करेंगे कि बच्चा आपको फर्स्ट ब्रीडिंग का मिले। फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा इसलिए क्योंकि नए साल से नया शुरुआत कीजिए, और लोकल से बच्चा लेने के चक्कर में आपका पूरा साल बर्बाद हो जा सकता है। दोस्तों, लोकल के जो भी बीज व्यापारी होते हैं, बीज सेल करने वाले लोग होते हैं, अक्सर वो छोटी मछलियों से ब्रीडिंग करवा देते हैं। 1 केजी 1.5 केजी की मछली से ब्रीडिंग करवा देते हैं। मछलियों के बच्चों का गुणवत्ता उनका उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए मछलियाँ जो है वो नहीं बढ़ती है। आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अपने साल को बर्बाद करने से रोकने के लिए आपको हम 5 केजी 6 केजी के ब्रूडर से मछलियों के बच्चे निकलवाते हैं, वो आपको हम देते हैं। बहुत शानदार उनका ग्रोथ आएगा। अभी फर्स्ट ब्रीडिंग में अमूर कार्प का बच्चा मिल जाएगा। 1 इंच बच्चा गारंटी के साथ 10 महीना में आपका 1 किलो होगा, बशर्ते आप सही संख्या में डालिए और सही भोजन करवाइए। तालाब में प्लैंक्टन बना कर रखिए, मछलियों को रेगुलर भोजन दीजिए। 1 इंच का अमूर कार्प आपका 8 से 10 महीना में तैयार हो जाएगा। सही मात्रा में उन्हें अपने तालाब में डालिए। ग्रास कार्प आपको फर्स्ट ब्रीडिंग का मिल जाएगा, वो हम दे देंगे। स्पॉन जिन किसान भाइयों को चाहिए
अमूर कार्प का स्पॉन किसी किसान को चाहिए, अमूर कार्प का स्पॉन मंगवा सकते हैं। ग्रास कार्प का स्पॉन चाहिए वो मंगवा सकते हैं। सिल्वर कार्प का स्पॉन चाहिए वो मंगवा सकते हैं। ये सब नया नया निकल रहा है। फिर सेकेंड ब्रीडिंग होगा, थर्ड ब्रीडिंग होगा, तो उनका जो है ग्रोथ कम आएगा फर्स्ट ब्रीडिंग के बच्चों के मुकाबले। आपने अक्सर देखा होगा अपने तालाब में कि कभी कहीं से बच्चा लाएं तो उनका ग्रोथ अच्छा हुआ, कभी कहीं से बच्चा लाएं तो वो ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ, जबकि आपने भोजन भी सही से दिया। और आपके दिमाग में ये आता होगा कि बच्चे वाले ने हमें ठग दिया, आपने सही समय पर नहीं लिया, इसलिए उसने थर्ड ब्रीडिंग का आपको बच्चा दिया और ग्रोथ वो बच्चे नहीं कर पाए। फर्स्ट ब्रीडिंग का जिन किसान भाइयों को बच्चा चाहिए, कोई भी मछली, अमूर कार्प हो, रूपचंदा हो, ग्रास कार्प हो, सिल्वर कार्प हो, बिघेड़ हो, सारी मछलियों के बच्चे उपलब्ध है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपने नज़दीकी बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक हम भेजते हैं, आप मंगवा सकते हैं।